मैं उसका सारी ज़िंदगी इंतज़ार करूँगा। ये सुनने में या किसी को बोलने में कितना अच्छा लगता है ना। पर क्या हम आज की डेट में किसी के लिए ऐसा कर सकते हैं? बेशक कर सकते हैं। अगर जिद हो तो बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि इसके लिए हमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। दुनिया के किसी भी कोने में रहकर, मन को मार कर, ये हम बड़े आसानी से अपने प्यार को प्रूव करने के लिए कर सकते हैं। एक बार को करोड़ों पैसे कमाना फिर भी हार्ड हो सकता है, पर मेरे ख्याल से किसी लड़की का सारी ज़िंदगी वेट करना और अपनी ज़िंदगी बैठे बैठे बर्बाद करना, ये उतना भी हार्ड नहीं है। पर क्या हो अगर कि आप किसी लड़की का वेट कर रहे हो और वो लड़की किसी और के साथ में खुश है, तो क्या अब भी उसका सारी ज़िंदगी वेट करने का कोई सेंस बनता है? इस बात को तुम ऐसे समझो कि एक तरफ तुम हो और तुम जिसे चाहते हो वो तुम्हें नहीं मिली, तो तुम उसके लिए दुनिया की सारी लड़कियों को अनदेखी करके सारी ज़िंदगी उसका वेट करने की बात करते हो। और एक तरफ वो लड़की है, वो लड़की जिसे चाहती है वो उसे मिल भी गया है और वो उसके साथ में खुश भी है, तो वो लड़की उसे छोड़कर, अपने प्यार को छोड़कर कभी भी तुम्हारे पास क्यों ही आएगी? तुम जिसे चाहते हो वो तुम्हें नहीं मिले, तो भी तुम उसके लिए ज़िंदगी भर अकेले रहने की बात करते हो। एक मर्द होकर भी सारी ज़िंदगी लड़कियों के बिना रहने की बात करते हो। इतनी सारी सुंदर लड़कियां हैं इस दुनिया में, उन सब लड़कियों को सारी ज़िंदगी अनदेखा और इग्नोर करने की बात कर सकते हो, जबकि वो लड़की तो तुमको चाहती भी नहीं है, फिर भी तुम उसके लिए इतना कुछ करने की बात कर सकते हो। इतनी सारी खुशियाँ हैं ज़िंदगी में उस लड़की के अलावा भी, फिर भी तुम कहते हो कि तुम उदास ही रहोगे और किसी को भी अपनी ज़िंदगी में आने का मौका नहीं दोगे, ना ही किसी दूसरी लड़की को और ना ही किसी भी तरह की खुशियों को। वो लड़की जो तुम्हें भूल चुकी है, जिसे कदर नहीं है तुम्हारे प्यार की, फिर भी तुम उस बेवफा लड़की के लिए अपनी ज़िंदगी में किसी दूसरी लड़की को मौका तक नहीं दे रहे हो। तो वो लड़की तो जिसे चाहती है, वो लड़का उसे मिल भी गया है और वो उसके साथ खुश भी है, तो उस लड़की को इस पूरी दुनिया में तुम जैसे एक 2 टके के लड़के को इग्नोर करने में क्या प्रॉब्लम हो सकती है? उस लड़की की तो किसी और लड़के के साथ ज़िंदगी बस भी चुकी है, तुम्हारी ज़िंदगी नहीं बसी है। फिर भी तुम जब इतना कुछ कह सकते हो, तो एक लड़की जिसकी ज़िंदगी बस चुकी है और वो खुश भी है, तो उस लड़की को तुम जैसे एक मामूली लड़के को इग्नोर करने में भला क्या तकलीफ़ हो सकती है? तुम ऐसा सोचने की हिम्मत भी कैसे कर सकते हो कि वो तुमको कभी प्यार भी करेगी? तुमसे प्यार करना तो दूर, वो तुम्हारी तरफ देखेगी भी नहीं। क्यों देखेगी वो तुम्हारी तरफ? बताओ मुझे। वो जिसने कभी तुम्हें समझा ही नहीं और अपनी मर्जी से तुम्हें छोड़कर जा भी चुकी है, तुम क्यों उस लड़की से ऐसे जादू की उम्मीद करते हो कि अचानक से उसे तुम्हारे प्यार का एहसास होगा और वो लौटकर तुम्हारे पास आ जाएगी? अगर अब भी तुम ये सोचते हो कि तुम उसका सारी ज़िंदगी वेट करोगे, तो तुम पागल हो चुके हो और तुम्हारा दिमाग काम करना बंद कर चुका है। अगर तुम ये सोचते हो कि दिखा दूंगा उसको कि मैं उससे कितना प्यार करता हूँ, उसके लिए अपनी ज़िंदगी बर्बाद करके भी दिखा दूंगा, तो भाई उस लड़की को इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। और अगर लड़की अच्छी हुई और 10 साल बाद उसे पता भी चला कि तुम उसका वेट कर रहे हो, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चे के साथ आएगी और तब भी यही कहेगी कि क्यों अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हो मेरे लिए? दुनिया में लड़कियों की कमी नहीं है, कोई अच्छी सी लड़की देखकर शादी कर लो, क्यों मेरे चक्कर में पड़े हो? और वो लड़की अपने गिल्ट से आज़ाद हो जाएगी, ये सोचकर कि उसने तो तुम्हें एक बार समझा दिया, अब तुम्हारी बर्बादी में उसका कोई हाथ नहीं है और उसे कोई भी पाप नहीं लगेगा। अच्छी लड़कियां ऐसा करके अपने पाप धो लेती हैं और उन्हें लगता है कि अब उन्हें कोई पाप नहीं लगेगा। और जब उसका बेटा या बेटी पूछेगा कि ये कौन है मम्मी, तो वो अपने बेटे को तुमको अंकल यानी चाचा या मामा बोलने को कहेगी। सोचो कि उस वक्त तुम पर क्या बीतेगी, और सोचो कि अगर उसे सारी ज़िंदगी ये पता ही ना चले कि तुम उसका वेट कर रहे हो, तो तब तो तुम्हारा सब कुछ वेस्ट हो जाएगा। ये सारा सेक्रीफाइस,
ये ज़िंदगी भर का दर्द। सोचो ज़रा, उसका नाम भी तो नहीं लेना है, उसे बदनाम थोड़ी न करना है। उसकी इज्जत खराब होगी, और सच्चा प्यार करने वाला अपने प्यार को बदनाम थोड़ी न करता है। तो भाई, उसे पता कैसे चलेगा कि तुम उस एक लड़की के लिए अपना एक एक पल कैसे काट रहे हो। ये बातें तो हो गई जो सीरियस लव में पड़ चुके हैं और मर रहे हैं अपने प्यार के लिए मेरी तरह। कुछ बातें नए लवर्स के लिए। पहला प्यार में दिल टूटने पर जवानी में बहुत से लोग ये कह देते हैं कि तू नहीं तो कोई नहीं, पर हफ्तों महीनों या साल भर में ही उन्हें ये पता लग जाता है कि जोश जोश में उसने कुछ ज़्यादा ही बड़ा कसम ले लिया। कुछ लोग 5 साल वेट करके हार जाते हैं, कुछ लोग 10 साल वेट करके, तो कुछ लोग 15 साल वेट करके। मैं 2008 से वेट कर रहा हूँ। आज 25 जून 2024, पूरे 16 साल बीत गए हैं लड़की का वेट करते करते, और किसी भी लड़की को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा। और अभी भी जिस लड़की से प्यार करता हूँ वो कहाँ रहती है जानता भी नहीं। वेट करना जल्दी शुरू किया था तो ये बात जल्दी समझ आई कि किसी को भी फ़र्क नहीं पड़ता है। और देखो, ज़िंदगी भर किसी का वेट करना बहुत मुश्किल काम है। 100 में से 99 लोगों की तो 10 साल में ही हवा निकल जाती है। कुछ लोग अपनी आधी उम्र में पीछे मुड़कर देखते हैं तो सारे दोस्तों की शादी हो गई, जिससे प्यार था उसके बच्चों की भी शादी हो गई। उस वक्त बहुत पछतावा होता है, लोग रोते हैं, कंफ्यूज होते हैं, इस झूठी उम्मीद को फिर से जगाते हैं कि क्या पता वो लड़की अब भी लौट कर आ जाए। बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि इतना करके छोड़ दूंगा तो लोग हंसेंगे, लड़की भी कहेगी कि बस इतना ही प्यार था, हवा निकल गई। लेकिन किसी को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, आप कुछ भी कर दो। बहुत से लोगों को आधी उम्र गंवाने के बाद पछतावा ये समझा देती है कि छोड़ देने में ही भलाई है। पर कुछ मेरी तरह ज़िद्दी ईगो में अपना बात पूरा करते हैं। ऐसे लोग सारी ज़िंदगी वेट करके अपनी आखिरी मंजिल पर पहुंचते हैं, और क्या देखते हैं जानते हो? सिर्फ खालीपन। चारों तरफ सिर्फ खालीपन, एक भी रिश्ता नहीं, कोई अपना कहने वाला नहीं। और फिर वो आईने में खुद को जाकर दिखता है, अपने उड़ चुके सिर के सारे बाल, अपने झड़ चुके सारे दांत, अपनी धुंधली सी आंखों की रोशनी से वो खुद को पहचान भी नहीं पाता है कि ये आईने में दिखने वाला बदसूरत सा अधमरा इंसान ये वही है, वो खुद। वो फिर खुद से पूछता है कि क्या मिला इतना सब करके, क्यों वो एक लड़की इतनी ज़रूरी थी, उस एक लड़की को खुदा बनाकर तुम्हें क्या मिला। फिर वो आईने का आदमी और आईने के बाहर का आदमी दोनों एक साथ फूट फूट कर रोते हैं, पर वहाँ सिर्फ खालीपन था और सन्नाटा, जिन्हें उनके आंसुओं से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। कोई चुप कराने वाला नहीं, बहुत सारा अकेलापन। उसके रोने की आवाज़ से आज भी इस दुनिया को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था। उसने उस दिन खुद को बहुत सारी गालियाँ दी और दिन भर रोता रहा, अपने उस फैसले को सोच सोच कर कि मैं उसका सारी ज़िंदगी इंतज़ार करूँगा। शाम तक रोते रोते वो पूरी तरह थक चुका था। उसने ढलते हुए सूरज को देखा। अचानक से वो चुप हो गया। थोड़ी देर के लिए फिर से उसने सूरज को देखा और एक लंबी सांस ली। सूरज धीरे धीरे ढल रहा था, जैसे सब कुछ मिट्टी में मिल रहा था। उसने खुश होकर के कहा, अब मुझे कोई भी नहीं चाहिए। और उसी वक्त वहीं पर ज़मीन पर वो धड़ाम से गिर गया और उसके गिरने की आवाज़ के साथ वहाँ फिर से सन्नाटा छा गया, बिल्कुल खामोशी। वो हजारों पन्नों में लिखी गई उस एक लड़की के लिए लाखों बातें रद्दी की तरह आसमान में उड़ने लगी। वो सब कुछ वेस्ट हो चुका था। एक सच्ची मोहब्बत का अंत हो चुका था। पर उस दिन भी किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ा।